स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लव पेन एंड मोटिवेशन पे। आज मैं आप सबके सामने यक्ष प्रश्न करके एक प्रसंग है महाभारत का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रसंग के माध्यम से आप जानेंगे कि व्यक्ति और उसका चरित्र ही सर्वमान्य होता है। यदि व्यक्ति और उसका चरित्र ऊपर उठ जाए तो व्यक्ति को किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो लाइफ में ज़रूर तरक्की करता है। बस व्यक्ति को अपने चरित्र को चरित्रवान बनाना पड़ता है। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर को एक बार स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि हिरण उससे रो रो कर वन छोड़कर अपने स्थान पर लौट जाने की याचना कर रहा है। इतने वर्ष में आपने और आपके भाइयों में हम में से इतने सारे हिरणों को मार दिया कि हमारी संख्या एकदम घट गई। कृपया वापस चले जाइए। वनवास की आपकी अवधि लगभग समाप्त हो रही है। द्वैत वन से चले जाइए। युधिष्ठिर ने उसके बाद द्वैत वन को तत्काल छोड़ देने का निर्णय किया। वो काम्यक वन में लौट आए। वहाँ पर पांडवों से कोई ऋषि सहायता मांगने आए। अपनी क्रियाओं के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के वास्ते मैं जिस चोब का प्रयोग करता था वो पेड़ की शाखाओं पर लटकी हुई थी। वो किसी हिरण की सींगों में उलझकर उसके साथ चली गई। क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? मैं तो शिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं उस तालाब को पहचानता हूँ जहाँ रोज शाम में हिरण पानी पीने जाते हैं। देखिए, इस तालाब की ओर ऋषि ने युधिष्ठिर को उन्मुक्त किया। पूरे पांडव उस तालाब की ओर जाते हैं। फिर देखिएगा आगे क्या होता है। ये चूंकि आसान सा काम था, इसलिए युधिष्ठिर ने नकुल से वहाँ जाकर हिरण का आखेट करने को कहा। नकुल को शीघ्र ही तालाब के किनारे हिरण दिखाई दिया, लेकिन वो पल भर में हवा हो गया। नकुल को अचानक प्यास लगी तो उसने सोचा कि पहले तालाब में से थोड़ा पानी पी लूं, फिर हिरण का पीछा करूंगा। वो चुल्लू भर के पानी पीने ही वाला था कि उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। मैं यक्ष हूँ, इस झील का स्वामी। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही यहाँ से जल पी सकते हो। नकुल ने चारों ओर नज़र घुमाई, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने उस आवाज़ की उपेक्षा करके अपने चुल्लू में भरा जल पी लिया। जल पीते ही वो निर्जीव होकर गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने एक के बाद एक अपने अन्य भाइयों को पानी लाने तथा उन्हें खोजने भेजा जो उनसे पहले गए थे, मगर लौटकर कोई नहीं आया। लेकिन उन सबका हाल भी नकुल जैसा ही हुआ। अंततः युधिष्ठिर भी व्यग्रता से उस ओर चले गए। अपने भाइयों को धरती पर निर्जीव पड़े देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। आसपास वहाँ निर्जन था, न ही वहाँ किसी जंगली जानवर के आने का कोई निशान था और उनके किसी भी भाई के शरीर पर चोट का कोई निशान भी नहीं था। तालाब किनारे पहुंचकर अपने भाइयों के समान वो भी प्यास से थकान महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भी पानी पीने के बाद ही इस पहेली को सुलझाने की ठानी। पानी का स्पर्श करते ही उन्हें भी अपने भाइयों के समान वहाँ गूंजती आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं यक्ष हूँ, इस तालाब का स्वामी। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम ये पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर ने अपनी अंजलि में भरा पानी तत्काल तालाब में छोड़ दिया। क्या तुम्ही ने मेरे भाइयों की ये गति की है? आवाज़ ने कहा। हाँ, उन्होंने मेरी चेतावनी को अनसुना कर दिया था। उसके बाद यक्ष स्वयं युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने की अपनी सामर्थ्य भर कोशिश करूंगा। तो यक्ष ने पूछा, ये प्रश्नोत्तर कृपया ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। यक्ष ने पूछा, सूर्योदय कौन करता है? युधिष्ठिर का जवाब था, भगवान। और सूर्यास्त? सूर्यास्त का प्राकृतिक कर्तव्य, उसका धर्म। सूर्य किस में स्थित है? सत्य में। सत्य का सार कहाँ है? वेद में। युधिष्ठिर ने जवाब दिया। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण का क्या गुण है? वेद का ज्ञान। ब्राह्मण के पूजा के योग्य कैसे बनते हैं? अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण की योग्यता से। क्षत्रिय को शक्तिशाली क्या बनाता है? उनके हथियार। वे महान किस गुण से बनते हैं? दान के गुण से। जीवित व्यक्ति को मृत कब माना जाता है?
जब वो अपनी संपदा को भगवान, अतिथियों, सेवकों, पशुओं तथा पूर्वजों के साथ साझा नहीं करता। इस लाइन के माध्यम से महाभारत में हमें ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जीवित है वो सिर्फ जीवित मात्र तभी माना जाएगा जब वो अपनी संपदा को भगवान के साथ बांटे, अपने घर आए अतिथियों के साथ बांटे, अपने साथ के सेवकों के साथ बांटे, जानवरों को खिलाए, अपने पूर्वजों के साथ अपनी संपदा को बांटे, तभी वो व्यक्ति असलियत में जीवित कहलाएगा, वरना वो जीवित मरा हुआ इंसान कहलाता है। हमें महाभारत ये समझाने की कोशिश करता है। फिर आगे यक्ष ने पूछा, हवा से तेज क्या है? मस्तिष्क। घास से अधिक बहुल क्या है? विचार। स्वर्ण से अधिक मूल्यवान क्या है? ज्ञान। संपत्ति से अधिक आवश्यक क्या है? स्वास्थ्य। प्रसन्नता का अधिक आवश्यक रूप क्या है? संतुष्टि। सबसे महान कार्य क्या है? अहिंसा। मनुष्य को कैसे आंका जाए? चरित्र से। क्षमा क्या है? सबसे कट्टर शत्रु को बर्दाश्त करना। दया क्या है? सबके लिए खुशहाली की कामना। सादगी किसे कहेंगे? गंभीरता को। एकमात्र वस्तु क्या है जिसे मनुष्य जीत सकता है? उसका अपना मन। क्या त्यागने के बाद मनुष्य सहमत होने लगता है? घमंड। क्या त्यागने के बाद कोई समृद्ध होता है? वासना। मनुष्य का सबसे खतरनाक शत्रु क्या है? क्रोध। सबसे गंभीर बीमारी कौन सी है? लालच। दान क्या है? असहाय की सहायता करना। विश्व के बारे में सबसे अनूठी बात क्या है? जीव रोजाना मरते हैं फिर भी बाकी इस तरह जीते हैं मानो वे अमर हो। सच्चा पथ कैसे मिलेगा? बहस से नहीं, उसका कभी निष्कर्ष नहीं निकलता। शिक्षकों से नहीं, वे महज अपनी राय बता सकते हैं। सच्चे पथ को पाने के लिए हरेक को मौन और एकांत धारण करके अपने निजी जीवन की परीक्षा करनी चाहिए। यक्ष ने इस प्रकार और भी अधिक प्रश्न पूछे। विश्व, समाज व आत्मा के स्वभाव पर युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष अत्यंत प्रभावित हुआ और अंततः उसने कहा, मैं तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को जीवित कर दूंगा। और उसने नकुल को जीवित करने को कहा, क्योंकि नकुल सर्वप्रथम आया था और धीरे धीरे उसने सभी अपने भाइयों को जीवित कर दिया। तो दोस्तों, ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से महाभारत के इस प्रसंग में देखिए हमें बताया गया कि युधिष्ठिर धर्म परायण व्यक्ति थे। उन्होंने ये हमें बताया है कि मनुष्य को नियम धर्मानुसार ही चलकर चीज़ें प्राप्त कर सकता है। भले ही उसे आज के जीवन में हम कह लें कि सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ता है, लेकिन शब्दों के बदलने से क्या होता है दोस्तों? हमें करना वही होता है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना कर रखा है और हमें उन नियमों को ही पालन करके आगे बढ़ना होता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप एक बार फिर से इस वीडियो को चलाएं और उन पर प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार ध्यान से सुनें और आप सोचें कि आपने इन प्रश्नों के उत्तर पहले से पता कर रखे थे या आपको नहीं पता थे। अगर पता है तो आपने इनको अपने जीवन में पालन किया या नहीं। धन्यवाद।